पाकिस्तान कर वही रहा है जिससे भारत उसको इतना तगड़ा जवाब देगा जो पाकिस्तान डिजर्व करता है। पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया गया है, यानी पूरी तरीके से जो जगह है, वाइटल जगह है, उनको डिसमेंटल करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। अदिति, बिल्कुल, देखिए यही तरीका है। कल आप देखिए कितना बड़ा नुकसान, लगातार पहले तो आतंकवादी ठिकानों का नुकसान, लेकिन कल जो एयर सिस्टम बेस था जिसको लेकर इतराता था पाकिस्तान अपनी एयर बेस सिस्टम को लेकर, कल उसको नस्ते-नाबूद कर दिया। अब ठीक वैसा ही कॉपी करके पाकिस्तान को लग रहा है कि जो मिलिट्री बेस है, सैन्य ठिकाने हैं, खास तौर पे जो डिफेंस एरिया है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ, वहां पर किस तरीके से, और आपको बता दें अब कहीं ना कहीं भले ही सूत्र, लेकिन आधिकारिक सूत्रों की तरफ से ये 8 मिसाइल जिसका जिक्र पूर्णिमा आप कर रही हैं लगातार, आधिकारिक सूत्र की तरफ से आ रहा है कि 8 मिसाइल मार गिराई है हवा के अंदर। और इसके साथ साथ यही कोशिश की गई है कि कैसे जो मिलिट्री बेस है, एयर डिफेंस सिस्टम है या एयरफोर्स बेस है, वहां पर हमला किया जाए, जिससे और साथ साथ में डाइवर्ट एलओसी पर फायरिंग, हैवी फायरिंग शुरू हो चुकी है। लाइट फायरिंग के साथ साथ हैवी फायरिंग शुरू हो चुकी है। और ये पुंछ का इलाका, उरी का इलाका, ये तमाम वो इलाके हैं राजस्थान बॉर्डर जहां पर फायरिंग हो रही है, और दूसरी तरफ ये जो एयरबेस जहां जहां पर मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग है वो टारगेट किया गया था। और अभी एक और बड़ी बात आपको यहां पर बता दें, खबरें लगातार आ रही हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान द्वारा जम्मू और पंजाब में भारत की महत्वपूर्ण जहां पर सेना इलाके हैं, जैसा सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर स्वर्म ड्रोन हमला किए जाने की बात है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। लगातार खबरें आ रही हैं और ऐसे में इसी के बीच में 8 मिसाइल्स को मार गिराया है। जी, फलौदी से राजीव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ फलौदी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजीव, जल्दी से क्विक अपडेट देंगे फलौदी से, क्या हो रहा है वहां पर, क्योंकि पहले ही अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया था, ब्लैकआउट की भी जानकारी थी और दूसरी तरफ मॉकड्रिल की भी प्रिपरेशन हालांकि की गई थी, लेकिन अभी अभी अलग अलग इलाकों से जानकारी मिल रही है कि ब्लैकआउट हो चुका है। क्या डेवलपमेंट है वहां पर? देखिए, ब्लैकआउट इस वक्त फलौदी में शुरू हो चुका है। कल रात को जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से हमला बोला गया था, उसके बाद एक मिसाइल जो है फलौदी के पास में जो गांव है वहां पर गिरी थी, लेकिन किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ये जो, चूंकि ये एयरबेस है, उस लिहाज से जो है पाकिस्तान ने ये हमला बोला है। और देखिए कि अभी अगर जोधपुर से फलौदी की दूरी कम से कम 2.5 घंटे की है। आज जिस तरीके से माना जा रहा है कि जोधपुर टारगेट पर है, जैसा जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल से लेकर तमाम जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारी सावचेत है, लेकिन सामरिक दृष्टि से जोधपुर बहुत महत्वपूर्ण है आर्मी के लिए। तो कई सारी चीजें हैं, उन सबको ध्यान में रख करके आज का जो समय है, आज का जो दिन है, आज का जो समय है, उसमें किसी प्रकार की जो यहाँ पे हरकत हो सकती है, उसको देखकर तमाम आवश्यक तैयारी की गई है। जी, मंजूर के पास आऊंगी, इस वक्त मौजूद है वो पहलगाम में। मंजूर, आपके पास क्या जानकारी है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से जो है पूरे जम्मू कश्मीर को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है, ब्लैकआउट किया गया है, लाइटें जो है वो पहले ही बंद की है, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि 8 बजे के बाद वो बाहर ना जाए, लाइटें बंद करें। और इसी के चलते जो है जो भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर की गई। 9 जगहों को जो है वो टेरर अटैकों पे जो है, टेरर जगहों पे जो है वो हमला किया गया था, नेस्त नाबूद वहाँ पे टेरर जगह जो है। मंजूर, अभी क्या खबर मिल रही है? आसमान में ड्रोन दिख रहे हैं, मिसाइलों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? S-400 सिस्टम एक्टिवेटेड है। जिस तरह से जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से एक नापाक हरकत की गई है, उसका भरपूर जो है भारतीय सेना ने जवाब दिया है, भारतीय एयर सिस्टम ने जो है वो जवाब दिया है और 9 मिसाइल के करीब जो है वो मार गिराए हैं। और अभी भी जो है जम्मू के अंदर पूरा ब्लैकआउट किया गया है, लोगों को जो है बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लोगों को बोला गया कि अपने घरों में रहें और लाइटें जो है वो बंद करें। मुझे एक एक जगह की ब्रीफ देंगे मंजूर? सबसे पहले वैष्णो देवी की बात कर लेते हैं, अलग अलग इलाकों की, वहां की बताइए। जी, वैष्णो देवी की बात करें, जम्मू के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, सांबा है, सांबा के जो जम्मू के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहाँ पे जो है ये फिलहाल जो है इस वक्त एडवाइजरी जारी की गई है, ब्लैकआउट किया गया है। वहाँ पे जो है लोगों को कहा गया है कि वो अपनी लाइटें बंद करें, घरों में रहें, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो लगातार जारी है और उसी के चलते जो है हमारी सेना जो है वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे रही है।
श्रीनगर से वकार भी इस वक्त मेरे पास जुड़े हुए हैं। वकार, जम्मू एयरपोर्ट पर खबर मिल रही है भारत के फाइटर प्लेन वहां पर नजर आ रहे हैं, S-400 वहां पर एक्टिवेटेड है, पठानकोट एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई है। जरा डिटेल्स दे, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अदिति, बिल्कुल 8 बजे के बाद ही जिस तरीके से जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक है, जम्मू, सांबा और अखनूर की हम बात करेंगे, वहां पर जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से अटैक्स की खबर जो अभी मिल पा रही है, जिस तरीके से फॉर्मर डीजीपी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इस बार जम्मू को आतंकियों ने चुना है और जवाबी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया और जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसको अभी सस्पेंड किया गया है। लोगों को सेफर प्लेसेस की तरफ जाने के लिए कहा गया है और जिस तरीके से पहले ही मॉक ड्रिल के हवाले से ऑनलाइन एडवाइजरी जारी की गई थी, अगर इस तरीके के हमले हमें देखने को मिलेंगे तो लोग सुरक्षा जगह की तरफ जाएंगे। उसी तरीके से जम्मू में भी इस वक्त तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। खबर यह है कि जम्मू के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक इलाके पड़ते हैं, वहां पर अटैक्स की खबर जो है वो अभी मिल पा रही है। फिलहाल इंतजामिया की जानिब से लोगों को सेफर मकामात की तरफ लिया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके से इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। जिस तरीके से पहले ही एडवाइजरी में कहा गया था कि अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है कहीं पर भी तो इंतजामिया ने जो पहले ही गाइडलाइंस लोगों तक पहुंचाई थी और उसी के मुताबिक अभी भी लोग उस एडवाइजरी पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर जो है जम्मू से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी खुद तस्दीक जो है फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद ने एक ट्वीट के जरिए से की है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं और हर उस आने वाले शख्स पर इस वक्त नजर बनाई हुई है सिक्योरिटी फोर्सेस, खासकर भारतीय सेना की अगर हम बात करेंगे, लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आपको बताएंगे कि ये ऐसे इलाके हैं जम्मू के, यहाँ पर वकार, हैवी शेलिंग कहां कौन कौन से इलाकों में हो रही है? जम्मू यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। अरनिया सेक्टर में मल्टीपल ड्रोन इस वक्त पता लग रहा है कि जो स्वॉर्म है, मतलब अलग अलग ड्रोन से एक साथ समन्वय के साथ अटैक करते हैं, उनको लेकर जानकारी मिल रही है। और क्या क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं, जो कंफर्मेशन वहां से हो रहा है वो भी जरा बताइए। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरीके से इस वक्त मल्टीपल लोकेशन से इस तरह की जो खबरें हैं, खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर इस तरीके की जो खबर है वो हमें सोर्सेज के हवाले से इस वक्त मिल रही है और सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त पूरी तरीके से जो जवाबी एक कार्रवाई में है वो लगी हुई है। जितने भी लोग हैं वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जितने भी रिहाइश पजीर लोग हैं उनको सेफर मकामात की तरफ लिया जा रहा है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको पूरी तरीके से इस वक्त बंद किया गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर इस तरीके की जो खबरें इस वक्त मिल रही है। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि कुछ ड्रोन गिराने की भी एक खबर इस वक्त सोर्सेज के हवाले से हमें मिल पा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही इस तरीके का जो अटैक है वो देखने को मिला है। फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक फौज की जो मूवमेंट है वो उन इलाकों की तरफ रवा दवा है और पूरी तरीके से जो पाक की साजिशें हैं उनको नाकाम करने के लिए तमाम तर हिकमत अमली को इस वक्त अमलाया जा रहा है। फिलहाल पूरे जम्मू में इस वक्त ब्लैकआउट किया गया है। जिस तरीके से पहले ही कहा गया था, अगर इस तरीके की जो खबर आपको मिलती है तो ब्लैकआउट आपको करना होगा। आपको बताएंगे कि एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अगर लोगों के पास भी इस तरीके की जानकारी होगी वो तुरंत इन कंट्रोल रूम पर राबिता कायम कर सकते हैं और तुरंत इंतजामिया तक अपनी बात पहुंचा कर अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। जी पूर्णिमा। मंजूर, एक बार आपके पास आते हुए कुछ अगर जानकारी और आपके पास आ पाई हो अभी तक? मैम, जिस तरह से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि अभी अभी जो खबर आई थी जम्मू के अंदर और जम्मू के नज़दीक जो जितने भी इलाके हैं उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है।
फिलहाल लोगों के लिए एडवाइजरी जो है वो पहले ही सरकार की तरफ से जारी की गई है कि वो 8 बजे के बाद लाइटें बंद करें। अभी अभी जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई है जम्मू के अंदर, उसका हमारी डिफेंस सिस्टम ने जो है वो मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। इसके चलते जो है सांबा, कठुआ और जितने भी इलाके हैं या वैष्णो देवी है, इसमें जो है लोगों को ये कहा गया है कि वो अपनी लाइटें बंद करें और घर के अंदर ही रहे। और पब्लिक जो मूवमेंट बाहर बाजारों में है उसे फिलहाल जो है वो सस्पेंड किया गया है। फिलहाल जो है सेना जो है वो मुतरक है। सेना जो है भरपूर तरीके से जो है वो पाकिस्तान की नापाक हरकत को जो है वो जवाब दे रही है। अभी देखिए सेना की तरफ से आया कि हमें पहले से खतरे का अंदाजा था, पाकिस्तानी हमले से कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसके साथ सेना की तरफ से फौरन इस हमले को रोक दिया गया।